हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं डेली सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ, जिनमें से मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे लगते हैं कि सभी की सेम प्रॉब्लम है। मतलब बहुत से लोगों की, सभी की नहीं बोलूँगी, बहुत से लोगों में से कुछ लोगों की बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। तो मैंने देखा 2-3 लोगों ने एक जैसे कॉमेंट किए हुए थे कि दी मेरे पर्सन की सगाई किसी और के साथ होने वाली है, मेरे पर्सन की शादी किसी और के साथ होने वाली है। दी मेरे लिए घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, कहीं मुझे डर है कहीं मेरी सगाई किसी के साथ ना हो जाए, कहीं मेरी शादी किसी के साथ ना हो जाए। दी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही हूँ। तो मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा तो क्या हो गया है जो आप जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हो। सबसे बड़ी गलती पता है आप लोग क्या करते हो और कहाँ करते हो? यही चीज जब आप अपनी जिंदगी को महत्व देना बिल्कुल बंद कर देते हो। मैंने कितने सारे वीडियोस में आप लोगों को बोला कि खुद से प्यार करो, तब ही आपकी जिंदगी में प्यार मैनिफेस्ट होगा। लव ही लव को मैनिफेस्ट करता है। जिस दिन आप खुद की वैल्यू समझ लोगे, जिस दिन आपको खुद से प्यार हो जाएगा, उस दिन वो सामने वाला पर्सन खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा। और एक बात अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि अगर कोई पर्सन आपके लिए ही बना है, ठीक है, वो पर्सन, उस पर्सन की किस्मत, ठीक है, या फिर उस पर्सन की सोल, या फिर उस पर्सन का आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हो ईश्वर द्वारा। तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आप दोनों को मिलने से रोके या फिर आप दोनों को अलग कर सके, ठीक है। मेरी बात करती हूँ, मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, अभी तो आप लोगों का सिर्फ ऐसा चल रहा है कि किसी की सगाई होने वाली है, किसी की शादी होने वाली है। मेरी सगाई हो गई थी, मेरा रोका हो गया था, 3 दिन बाद मेरी शादी थी, ठीक है, 3 दिन बाद मेरी शादी थी। लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने या फिर ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया, मेरे मन में इंटेंशन डाली कि मैं अपने पर्सन को मैसेज करके एक बार, आखिरी बार उनसे मैं बात करूं। और जैसे ही मैंने आखिरी बार उनके साथ बात की, उन्होंने कहा ठीक है चलो। और मैंने जैसे ही उनको सब कुछ बताया कि मेरी सगाई वगैरह हो गई है, उन्होंने कहा ठीक है चलो शादी कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी रखना। तो मतलब ये चीज होती है। देखिए, ये मत सोचिए कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। जो पर्सन आपके लिए बना है ना, वो आपको मिलेगा ही। अभी मेरे एसपी के साथ मेरी शादी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए बने थे, मैं उनके लिए बनी थी, ठीक है। इसलिए हम दोनों इतनी बड़ी मुश्किल में से भी निकल कर आए और दोनों एक हुए, राइट। क्योंकि सगाई मेरी हो चुकी थी किसी और के साथ, तो शादी भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, यूनिवर्स ने वो नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो अगर आपका पर्सन आपके लिए ही बना है, तो चाहे उनकी सगाई हो जाए, उनका मतलब, या फिर आपकी सगाई हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कुछ कर ले, वो पर्सन आपको मिलना ही मिलना है। और कई केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि शादी किसी और के साथ हो जाती है, लेकिन वो शायद 1 या 2 साल में खत्म हो जाती है। उसके बाद में वो पर्सन जिसके लिए बना होता है वो उसी को मिलता है, ठीक है। अब ये आप मत सोचने लग जाना कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पर्सन की शादी किसी और के साथ हो भी गई तो टूट जाएगी और फिर वो मेरे साथ पास आ जाएगा। ऐसी आशा अभी से बिल्कुल भी मत रखना। और इस बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहती कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नेगेटिव क्यों सोच रहे हो आप लोग? बस आप लोग इतना सोचो कि अगर वो मेरे लिए बना है, वो मेरा ही है, तो उसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको मुझसे छीन सके, क्योंकि यूनिवर्स ने उसको मेरे लिए ही बनाया है। इस चीज को अपने माइंड में आप फिक्स कर लो। और मौत की बात तो बिल्कुल भी मत करो आप। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब कोई कहता है कि मुझे मरना है, या फिर मुझे तो जीने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको यही बोलूंगी, खुद से प्यार करोगे, खुद की जिंदगी को सबसे महत्वपूर्ण मानोगे ना, बस उसी दिन से आपके जीवन की सभी समस्या अपने आप हल होने लग जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।